ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को फटकारना, भीमसेन की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब यों कहकर दुर्योधन बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, यदि यह दुर्योधन युद्ध में तुमको, अर्जुन को अथवा नकुल या सहदेव को ही युद्ध के लिए वरण कर ले, तब क्या होगा? राजन, आपने क्यों ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को ही मारकर कौरवों का राजा हो जाओ? मैं नहीं मानता कि आप लोग युद्ध में गदाधारी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, इसने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। भरत भूषण, अब हम लोग अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? नृपश्रेष्ठ, आपने दयावश यह दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला है। मैं कुंती पुत्र भीमसेन के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके, परंतु भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। इस समय आपने पहले के समान ही पुनः यह जुए का खेल आरंभ कर दिया है। प्रजानाथ, आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। राजन, माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ हैं, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक ओर बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें युद्ध का अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने आप को तो भारी संकट में फंसाया ही है, हम लोगों को भी भारी कठिनाई में डाल दिया है। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो उसके साथ अपने हाथों में आए हुए राज्य को दांव पर लगाकर हार जाए और इस प्रकार एक के साथ युद्ध करने की शर्त रखकर लड़ना पसंद करे। मैं संसार में किसी भी शूरवीर को, वह देवता ही क्यों न हो, ऐसा नहीं देखता जो आज रणभूमि में गदाधारी दुर्योधन को परास्त करने में समर्थ हो। आप, भीमसेन, नकुल, सहदेव अथवा अर्जुन, कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि राजा सुयोधन ने गदा युद्ध का अधिक अभ्यास किया है। भारत, जब ऐसी अवस्था है, तब आपने अपने शत्रु से कैसे यह कह दिया कि तुम गदा द्वारा युद्ध करो और हम में से किसी एक को मारकर राजा हो जाओ? भीमसेन पर युद्ध का भार रखा जाए तो भी हमें विजय मिलने में संदेह है, क्योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं में महाबली सुयोधन का अभ्यास सबसे अधिक है। फिर भी आपने बारंबार कहा है कि तुम हम लोगों में से एक को भी मारकर राजा हो जाओ। निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी की संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास करने अथवा भीख मांगने के लिए ही पैदा किया है। भीमसेन उवाच। यह सुनकर भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप विषाद न करें। यदुनंदन, मैं आज वैर की उस अंतिम सीमा पर पहुंच जाऊंगा जहां जाना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि मैं युद्ध में सुयोधन को मार डालूंगा। मुझे तो धर्मराज की निश्चय ही विजय दिखाई देती है। मेरी यह गदा दुर्योधन की गदा से
1.5 गुनी भारी है, ऐसी दुर्योधन की गदा नहीं है। अतः माधव, आप व्यथित न हो। मैं समरांगण में इस गदा द्वारा इससे भिड़ने का उत्साह रखता हूं। जनार्दन, आप सब लोग दर्शक बनकर मेरा युद्ध देखते रहें। श्री कृष्ण, मैं रण क्षेत्र में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर इस सुयोधन की तो बात ही क्या है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार बोले, महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारा आश्रय लेकर ही शत्रुओं का संहार करके पुनः अपनी उज्जवल राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तुम्हारे ही हाथ से युद्ध में मारे गए हैं। तुमने कितने ही राजाओं, राजकुमारों और गजराजों को मार गिराया है। पांडुनंदन, कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के योद्धा भी इस महायुद्ध में तुम्हारे सामने आकर काल के गाल में चले गए हैं। कुंती कुमार, जैसे भगवान विष्णु ने शचीपति इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन का वध करके समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दो। अवश्य ही रणभूमि में तुमसे टक्कर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे। किंतु पार्थ, तुम्हें दुर्योधन के साथ सदा प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह अभ्यास कुशल, बलवान और युद्ध की कला में निरंतर चतुर है। राजन, तदनंतर सात्यकी ने पांडुपुत्र भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। धर्मराज आदि पांडव तथा पांचाल सभी ने भीमसेन के उस वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर भयंकर बलशाली भीमसेन ने सृंजयों के साथ खड़े हुए तपते सूर्य के समान तेजस्वी युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रणभूमि में इस दुर्योधन के साथ भिड़कर लड़ने का उत्साह रखता हूँ। यह नराधम मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो अत्यंत क्रोध संचित है, उसे आज मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को छोड़ा था। पांडुनंदन, नरेश, आज मैं गदा द्वारा पापी दुर्योधन का वध करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अतः आप सुखी होइए। अनघ, आज आपके गले में मैं कीर्तिमयी माला पहनाऊंगा तथा आज यह दुर्योधन अपने राज्य लक्ष्मी और प्राणों का परित्याग करेगा। आज मेरे हाथ से पुत्र को मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। ऐसा कहकर भरतवंशी वीरों में श्रेष्ठ पराक्रमी भीमसेन गदा उठाकर युद्ध के लिए उठ खड़े हुए और जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को ललकारा था, उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन का आवाहन किया। महाराज, उस समय आपका अत्यंत पराक्रमी पुत्र दुर्योधन भीमसेन की उस ललकार को न सह सका। वह तुरंत ही उनका सामना करने के लिए उपस्थित हो गया, मानो एक मत वाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराज से भिड़ने को उद्यत हो गया हो। हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए आपके पुत्र को समस्त पांडवों ने श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान देखा, जैसे कोई मत वाला हाथी अपने यूथ से बिछुड़ गया हो। उसी प्रकार अकेले आए हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन को पाकर समस्त पांडव हर्ष से खिल उठे। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी, न व्यथा। वह युद्ध स्थल में सिंह के समान निर्भय खड़ा था। राजन, श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान
गदा उठाए दुर्योधन को देखकर भीमसेन ने उससे कहा, दुर्योधन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने भी हम लोगों पर जो जो अत्याचार किया था और वारणावत नगर में जो कुछ हुआ था, उन सारे पाप कर्मों को याद कर ले। दुरात्मन, तूने भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया। शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध कुंती पुत्रों पर दूसरे दूसरे जो पाप एवं अत्याचार किए थे, उन सब का महान अशुभ फल आज तू अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम सब लोगों के पितामह महायशस्वी गंगानंदन भरत श्रेष्ठ भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। तेरी ही करतूतों से आचार्य द्रोण, कर्ण, प्रतापी शल्य तथा वैर का आदि सृष्टा वह शकुनी, ये सभी रणभूमि में मारे गए हैं। तेरे भाई शूरवीर पुत्र सैनिक तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य बहुत से शौर्य संपन्न नरेश भी मृत्यु के अधीन हो गए हैं। ये तथा दूसरे बहुसंख्यक क्षत्रिय शिरोमणि वीर मार डाले गए हैं। द्रौपदी को क्लेश पहुंचाने वाले पापी प्रातिकामी का भी वध हो चुका है। अब इस वंश का नाश करने वाला नराधम एकमात्र तू ही बच गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, आज रणभूमि में मैं तेरा सारा घमंड चूर्ण कर दूंगा। राजन, तेरे मन में राज्य पाने की जो बड़ी भारी लालसा है, उसका तथा पांडवों पर तेरे द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का भी अंत कर डालूंगा। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें बनाने से क्या लाभ। आज मेरे साथ भिड़ तो सही, मैं युद्ध का तेरा सारा हौसला मिटा दूंगा। पापी, क्या तू देखता नहीं कि मैं हिमालय के शिखर की भांति विशाल गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए खड़ा हूं। ओ पापी, आज कौन ऐसा शत्रु है जो मेरे हाथ में गदा रहते हुए भी मुझे मार सके। न्याय पूर्वक युद्ध करते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती पुत्र, शरद ऋतु के निर्जल मेघ की भांति व्यर्थ गर्जना न कर। आज तेरे पास जितना बल हो वह सब युद्ध में दिखा। दुर्योधन का यह वचन सुनकर विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांडवों और संजयों ने भी उसकी बड़ी सराहना की। राजन, जैसे मत वाले हाथी को मनुष्य ताली बजाकर कुपित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बारंबार ताल ठोक कर राजा दुर्योधन के युद्ध विषयक हर्ष और उत्साह को बढ़ाया। उस समय वहां विजयाभिलाषी पांडवों के हाथी बारंबार चिंघाड़ने और घोड़े हिनहिनाने लगे। साथ ही उनके अस्त्र शस्त्र दीप्ति से प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में भीमसेन और दुर्योधन का संवाद विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशोऽध्यायः बलराम जी का आगमन और स्वागत तथा भीमसेन और दुर्योधन के युद्ध का आरंभ। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, वह अत्यंत भयंकर युद्ध जब आरंभ होने लगा और समस्त महात्मा पांडव उसे देखने के लिए बैठ गए, उस समय अपने दोनों शिष्यों का संग्राम उपस्थित होने पर उसका समाचार सुन ताल चिन्हित ध्वज वाले हलधारी बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण सहित पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। राजन, पूजन के पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, बलराम जी, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध कौशल देखिए। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण, पांडव तथा हाथ में गदा लेकर खड़े हुए कुरुवंशी दुर्योधन की ओर देखकर कहा, माधव, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए आज मुझे 42 दिन हो गए।
पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में पुनः वापस आया हूँ। मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ। तदनंतर गदा हाथ में लेकर दुर्योधन और भीमसेन युद्ध भूमि में उतरे। वे दोनों ही वीर वहां बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को हृदय से लगाकर उनका स्वागत किया और यथोचित रूप से उनका कुशल समाचार पूछा। यशस्वी महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन भी बलराम जी को प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम पूर्वक उनके हृदय से लग गए। राजन, माद्री के दोनों शूरवीर पुत्र नकुल सहदेव और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी रोहिणी नंदन महाबली बलराम जी को प्रणाम करके उनके पास विनीत भाव से खड़े हो गए। नरेश्वर, भीमसेन और आपका बलवान पुत्र दुर्योधन, इन दोनों ने गदा को ऊंचे उठाकर बलराम जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। वे सब नरेश सब ओर से स्वागत पूर्वक समादर करके वहां महात्मा रोहिणी पुत्र बलराम जी से बोले, महाबाहो, युद्ध देखिए। उस समय बलराम जी ने पांडवों, सृंजयों तथा अमित बलशाली संपूर्ण भूपालों को हृदय से लगाकर उनका कुशल मंगल पूछा। उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। हलधर ने संपूर्ण महामनस्वी क्षत्रियों का समादर करके अवस्था के अनुसार क्रमशः उनसे कुशल मंगल की जिज्ञासा की और श्री कृष्ण तथा सात्यकी को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। राजन, इन दोनों का मस्तक सूंघ कर उन्होंने कुशल समाचार पूछा और उन दोनों ने भी अपने गुरुजन बलराम जी का विधि पूर्वक पूजन किया। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र और उपेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा की थी। भारत, तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने शत्रु दमन रोहिणी कुमार से कहा, बलराम जी, दोनों भाइयों का यह महान युद्ध देखिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबाहु बलवान श्री बलराम जी उन महारथियों से पूजित हो उनके बीच में अत्यंत प्रसन्न होकर बैठे। राजाओं के मध्य भाग में बैठे हुए नीलांबधारी गौरकांति बलराम जी आकाश में नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तदनंतर आपके उन दोनों पुत्रों में वैर का अंत कर देने वाला भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलराम जी का आगमन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। पंचत्रिंशोऽध्यायः बलदेव जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन के प्रसंग में चंद्रमा के शाप मोचन की कथा। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने का समय निकट आ गया, उस समय युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही भगवान बलराम श्री कृष्ण की सम्मति ले अन्य वृष्णिवंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते समय यह कह गए कि केशव, मैं न तो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की सहायता करूंगा और न पांडवों की ही। विप्रवर, उन दिनों ऐसी बात कहकर जब क्षत्रिय संहारक बलराम जी चले गए, तब उनका पुनः आगमन कैसे हुआ, यह बताने की कृपा करें। साधु शिरोमणे, आप कथा कहने में कुशल हैं, अतः मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि बलराम जी कैसे वहां उपस्थित हुए और किस प्रकार उन्होंने युद्ध देखा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जिन दिनों महामनस्वी पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। महाबाहो, पांडवों ने समस्त प्राणियों के हित के लिए संधि के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। भगवान ने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से भेंट की
और उनसे सबके लिए विशेष हितकारक एवं यथार्थ बातें कहीं। नरेश्वर, किंतु राजा धृतराष्ट्र ने भगवान का कहना नहीं माना। यह सब बात पहले यथार्थ रूप से बताई गई है। महाबाहु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां संधि कराने में सफलता न मिलने पर पुनः उपप्लव्य में ही लौट आए। नरव्याघ्र, कार्य न होने पर धृतराष्ट्र से विदा ले वहां से लौटे हुए श्री कृष्ण ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कौरव काल के अधीन हो रहे हैं, इसलिए वे मेरा कहना नहीं मानते हैं। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तब बलवानों में श्रेष्ठ महामना बलदेव जी ने अपने भाई श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु मधुसूदन, उन कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उस समय उनकी यह बात नहीं मानी। इससे मन ही मन कुपित और खिन्न होकर महायशस्वी यदुनंदन हलधर सरस्वती के तट पर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले कृतवर्मा ने संपूर्ण यादवों के साथ अनुराधा नक्षत्र में दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया। सात्यकी सहित भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। रोहिणी नंदन शूरवीर बलराम जी के चले जाने पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आगे करके पुष्य नक्षत्र में कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा करते हुए बलराम जी ने स्वयं मार्ग में ही रहकर अपने सेवकों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही द्वारका जाकर वहां से तीर्थ यात्रा में काम आने वाली सब सामग्री, समस्त आवश्यक उपकरण, अग्निहोत्र की अग्नि तथा पुरोहितों को ले आओ। सोना, चांदी, दूध देने वाली गायें, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, गदहा और ऊंट आदि वाहन एवं तीर्थोपयोगी सब सामान शीघ्र ले आओ। शीघ्रगामी सेवकों, तुम सरस्वती के स्रोत की ओर चलो और सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों को ले आओ। राजन, महाबली बलदेव जी ने सेवकों को ऐसी आज्ञा देकर उस समय कुरुक्षेत्र में ही तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी। भरत श्रेष्ठ, वे सरस्वती के स्रोत की ओर चलकर उसके दोनों तटों पर गए। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े और सेवक भी थे। बैल, गदहा और ऊंटों से जुते हुए बहुसंख्यक रथों से बलराम जी घिरे हुए थे। राजन, उस समय उन्होंने देश 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 में थके मांदे, रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए नाना प्रकार की देने योग्य वस्तुएं प्रचुर मात्रा में तैयार करा रखी थी। भारत, विभिन्न देशों में लोग जिन वस्तुओं की इच्छा रखते थे, उन्हें वे ही दी जाती थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध किया गया था। नरेश्वर, जिस किसी देश में जो ब्राह्मण जब कभी भोजन की इच्छा प्रकट करता, बलराम जी के सेवक उसे वहीं तत्काल खाने पीने की वस्तुएं अर्पित करते थे। राजन, रोहिणी कुमार बलराम जी की आज्ञा से उनके सेवक विभिन्न तीर्थ स्थानों में खाने पीने की वस्तुओं के ढेर लगाए रखते थे। सुख चाहने वाले ब्राह्मणों के सत्कार के लिए बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रखे जाते थे। भारत, जो ब्राह्मण जहां भी सोता या जागता था, वहां वहां उसके लिए सारी आवश्यक वस्तुएं सदा प्रस्तुत दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, इस यात्रा में सब लोग सुख पूर्वक चलते और विश्राम करते थे। यात्री की इच्छा हो तो उसे सवारियां दी जाती थी। प्यासे को पानी और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिए जाते थे। साथ ही वहां बलराम जी के सेवक वस्त्र और आभूषण की भेंट करते थे। वीर नरेश, वहां यात्रा करने वाले सब लोगों को वह मार्ग स्वर्ग के समान सुखदायक प्रतीत होता था।
उस मार्ग में सदा आनंद रहता, स्वादिष्ट भोजन मिलता और शुभ की ही प्राप्ति होती थी। उस पथ पर खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी साथ साथ चलता था, जिसमें नाना प्रकार के सैकड़ों मनुष्य भरे रहते थे। वह हाट भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था तथा अनेकानेक रत्नों से विभूषित दिखाई देता था। राजन, यदुकुल के प्रमुख वीर हलधारी महात्मा बलराम नियम पूर्वक रहकर प्रसन्नता के साथ पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को धन और यज्ञ की दक्षिणाएं देते थे। बलराम ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सहस्रों दूध देने वाली गौएं दान की, जिन्हें सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके उनके सींगों में सोने के पत्र जड़े गए थे। साथ ही उन्होंने अनेक देशों में उत्पन्न घोड़े, रथ और सुंदर वेशभूषा वाले दास भी ब्राह्मणों की सेवा में अर्पित किए। इतना ही नहीं, बलराम ने भांति भांति के रत्न, मोती, मणि, मूंगा, उत्तम सुवर्ण, विशुद्ध चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी बांटे थे। इस प्रकार उदार वृत्ति वाले अनुपम प्रभावशाली महात्मा बलराम ने सरस्वती के श्रेष्ठ तीर्थों में बहुत धन दान किया और क्रमशः यात्रा करते हुए वे कुरुक्षेत्र में आए। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मनुष्यों में उत्तम ब्राह्मण देव, अब आप मुझे सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के गुण, प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। भगवन, क्रमशः उन तीर्थों के सेवन का फल और जिस कर्म से वहां सिद्धि प्राप्त होती है, उसका अनुष्ठान भी बताइए। मेरे मन में यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हें तीर्थों के गुण, प्रभाव, उत्पत्ति तथा उनके सेवन का पुण्य फल बता रहा हूं। वह सब तुम ध्यान से सुनो। महाराज, यदुकुल के प्रमुख वीर बलराम जी सबसे पहले ऋत्विजों, सुहृदों और ब्राह्मणों के साथ पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राजयक्ष्मा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला था। नरेंद्र, वे वहीं पुनः अपना तेज प्राप्त करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा को प्रभासित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ इस पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, चंद्रमा कैसे राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो गए और उस उत्तम तीर्थ में किस प्रकार उन्होंने स्नान किया? महामुने, उस तीर्थ में गोता लगाकर चंद्रमा पुनः किस प्रकार हृष्ट पुष्ट हुए, यह सब प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, तात प्रजानाथ, प्रजापति दक्ष के बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई थीं। उनमें से अपनी 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया था। राजेंद्र, शुभ कर्म करने वाले सोम की वे पत्नियां समय की गणना के लिए नक्षत्रों से संबंध रखने के कारण उसी नाम से विख्यात हुई। वे सब की सब विशाल नेत्रों से सुशोभित होती थीं। इस भूतल पर उनके रूप की समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। उनमें भी रोहिणी अपने रूप वैभव की दृष्टि से सबकी अपेक्षा बढ़ी चढ़ी थी। इसलिए भगवान चंद्रमा उससे अधिक प्रेम करने लगे। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई, अतः वे सदा उसी का उपभोग करते थे। राजेंद्र, पूर्व काल में चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते थे, अतः नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई महात्मा सोम की वे सारी पत्नियां उन पर कुपित हो उठी और आलस्य छोड़कर अपने पिता के पास जाकर बोली, प्रभो, चंद्रमा हमारे पास नहीं आते,
वे सदा रोहिणी का ही सेवन करते हैं। अतः प्रजेश्वर, हम सब बहनें एक साथ नियमित आहार करके तपस्या में संलग्न हो आपके ही पास रहेंगी। उनकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से कहा, सोम, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समानता पूर्ण बर्ताव करो, जिससे तुम्हें महान पाप न लगे। फिर दक्ष ने उन सभी कन्याओं से कहा, अब तुम लोग चंद्रमा के पास ही जाओ। वे मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखेंगे। पृथ्वीनाथ, पिता के विदा करने पर वे पुनः चंद्रमा के घर में लौट गईं। तथापि भगवान सोम फिर रोहिणी के पास ही अधिकाधिक प्रेम पूर्वक रहने लगे। तब वे सब कन्याएं पुनः एक साथ अपने पिता के पास जाकर बोली, हम सब लोग आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके ही समीप रहेंगी। चंद्रमा हमारे साथ नहीं रहते, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उनकी बात सुनकर दक्ष ने पुनः सोम से कहा, प्रकाशमान चंद्रदेव, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। दक्ष के इतना कहने पर भी भगवान चंद्रमा उनकी बात की अवहेलना करके केवल रोहिणी के ही साथ रहने लगे। यह देख दूसरी स्त्रियां पुनः क्रोध से जल उठी और पिता के पास जा उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने के अनंतर बोली, भगवान, सोम हमारे पास नहीं रहते, अतः आप हमें शरण दें। भगवान चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते हैं। वे आपकी बात को कुछ गिनते ही नहीं हैं। हम लोगों पर स्नेह रखना नहीं चाहते हैं। अतः आप हम सब लोगों की रक्षा करें, जिससे चंद्रमा हमारे साथ भी संबंध रखें। पृथ्वीनाथ, यह सुनकर भगवान दक्ष कुपित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा के लिए रोष पूर्वक राजयक्ष्मा की सृष्टि की। वह चंद्रमा के भीतर प्रविष्ट हो गया। यक्ष्मा से शरीर ग्रस्त हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। राजन, उस यक्ष्मा से छूटने के लिए उन्होंने बड़ा यत्न किया। महाराज, नाना प्रकार के यज्ञ यागों का अनुष्ठान करके भी चंद्रमा उस शाप से मुक्त न हो सके और धीरे धीरे क्षीण होते चले गए। चंद्रमा के क्षीण होने से अन्न आदि औषधियां उत्पन्न नहीं होती थी। उन सब के स्वाद, रस और प्रभाव नष्ट हो गए। औषधियों के क्षीण होने से समस्त प्राणियों का भी क्षय होने लगा। इस प्रकार चंद्रमा के क्षय के साथ साथ सारी प्रजा अत्यंत दुर्बल हो गई। पृथ्वीनाथ, उस समय देवताओं ने चंद्रमा से मिलकर पूछा, आपका रूप ऐसा कैसे हो गया? यह प्रकाशित क्यों नहीं होता है? हम लोगों से सारा कारण बताइए, जिससे आपको महान भय प्राप्त हुआ। आपकी बात सुनकर हम लोग इस संकट के निवारण का कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन सब को उत्तर देते हुए अपने को प्राप्त हुए शाप के कारण राजयक्ष्मा की उत्पत्ति बतलाई। उनका वचन सुनकर देवता दक्ष के पास जाकर बोले, भगवन, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होइए और यह शाप हटा लीजिए। चंद्रमा क्षीण हो चुके हैं और उनका कुछ ही अंश शेष दिखाई देता है। देवेश्वर, उनके क्षय से लता, विरुत, औषधियां, भांति भांति के बीज और संपूर्ण प्रजा भी क्षीण हो गई है। उन सब के क्षीण होने पर हमारा भी क्षय हो जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? लोक गुरु, ऐसा जानकर आपको चंद्रदेव पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। उनके ऐसा कहने पर प्रजापति दक्ष देवताओं से इस प्रकार बोले, महाभाग देवगण, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। किसी विशेष कारण से वह स्वतः निवृत्त हो जाएगी। यदि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के प्रति सदा समान बर्ताव करें और सरस्वती के श्रेष्ठ तीर्थ में गोता लगाएं, तो वे पुनः बढ़कर पुष्ट हो जाएंगे। देवताओं, मेरी यह बात अवश्य सच होगी। सोम आधे मास तक प्रतिदिन क्षीण होंगे
और आधे मास तक निरंतर बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात अवश्य सत्य होगी। पश्चिमी समुद्र के तट पर जहां सरस्वती और समुद्र का संगम हुआ है, वहां जाकर चंद्रमा देवेश्वर महादेव जी की आराधना करें तो पुनः वे अपनी कांति प्राप्त कर लेंगे। ऋषि दक्ष प्रजापति के इस आदेश से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। महातेजस्वी महाकांतिमान चंद्रमा ने अमावस्या को उस तीर्थ में गोता लगाया। इससे उन्हें शीतल किरणें प्राप्त हुई और वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। राजेंद्र, फिर संपूर्ण देवता सोम के साथ महान प्रकाश प्राप्त करके पुनः दक्ष प्रजापति के सामने उपस्थित हुए। तब भगवान प्रजापति ने समस्त देवताओं को विदा कर दिया और सोम से पुनः प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, अपनी स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की कभी अवहेलना न करना। जाओ, सदा सावधान रहकर मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। महाराज, ऐसा कहकर प्रजापति ने उन्हें विदा कर दिया। चंद्रमा अपने स्थान को चले गए और सारी प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार चंद्रमा को जैसे शाप प्राप्त हुआ था और महान प्रभास तीर्थ जिस प्रकार सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। महाराज, चंद्रमा उत्तम प्रभास तीर्थ में प्रत्येक अमावस्या को स्नान करके कांतिमान एवं पुष्ट होते हैं। भूमिपाल, इसीलिए सब लोग इसे प्रभास तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें गोता लगाकर चंद्रमा ने उत्कृष्ट प्रभा प्राप्त की थी। तदनंतर भगवान बलराम चमसोदभेद नामक तीर्थ में गए। उस तीर्थ को सब लोग चमसोदभेद के नाम से ही पुकारते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधारी बलराम ने वहां विधि पूर्वक स्नान करके उत्तम दान दे एक रात रहकर बड़ी उतावली के साथ वहां से उदपान तीर्थ को प्रस्थान किया, जो मंगलकारी आदि तीर्थ है। राजेंद्र जन्मेजय, उदपान वह तीर्थ है जहां उपस्थित होने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहां औषधियों यानी वृक्षों और लताओं की स्निग्धता और भूमि की आर्द्रता देखकर अदृश्य हुई सरस्वती को भी जान लेते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास तीर्थ का वर्णन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।